कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज। ठीक है ना बच्चा लोग, न्यू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज। तो क्या होता है बच्चा, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है भाई किसी चीज का? Marks obtained upon total marks. हाँ, Marks obtained upon total marks into 100. into 100. तो बस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए एटॉमिक मास का। तो एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है ना? नियॉन के बाद क्या? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। एटॉमिक मास ये आपको याद रखना है बच्चा, ठीक है ना? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है? पुराने स्टूडेंट लोग हैं जो फर्स्ट डे से लेकर अभी तक, उनको सब मालूम है। अब भूल गए हो तो बात अलग है। भूल गए हो क्या बच्चा लोग? No, sir. एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे लोग? हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। और एटॉमिक नंबर को Z. ना, एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। सल्फर। इसका माइक कौन है? बंद कर लो। कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज के लिए हमको एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए, ठीक है ना बच्चा लोग? तो कुछ एलिमेंट मैंने लिखे हैं इनके एटॉमिक मास। याद रखने का मैंने एक ट्रिक बताया था, 1 to जो 20 तक एलिमेंट है या उसके बाद भी जो भी एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बीच क्या रिलेशन रहता बच्चा? जितने भी सेम होता है, ज्यादा एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर के डबल होता है। 3-4 यूनिट कम ज्यादा नहीं, मतलब सिर्फ ज्यादा होंगे। ऐसे ही कहा था हमने। देखो Yes, यहाँ sir. पे पार्टीशन कर देता हूँ बच्चा लोग, माइक म्यूट करके रखना। जब कुछ पूछा जाए तभी माइक ऑन करना। पार्टीशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऊपर नीचे नोट ना कर ले कई लोग। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चा लोग? 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एटॉमिक मास 1. हाइड्रोजन, ठीक है ना? हीलियम का क्या है? 2 का डबल 4 6, ठीक है ना? 7. 7 नहीं है, 9 है, ठीक है ना? अच्छा, लिथियम का 7, ठीक है ना? थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बोरॉन का 11. 11. 11, कुछ कुछ में 1-2 यूनिट जाता है। कार्बन का 12. 12. 14 16। फ्लोरीन का 18. 19. 19. आप 18 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना? 10 का डबल 20 20. का 23 है, 23. 24 इसका 27. 28 31 है ना? 31. तो ऑलमोस्ट देखो जहां भी एटॉमिक मास है ऑलमोस्ट क्या डबल है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा अलग है, डबल से 1 यूनिट ज्यादा। तो याद रहेगा इस तरह से। Yes. अब एटॉमिक Yes, मास से sir. पहले, अब एटॉमिक मास से पहले मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल्स होता क्या है? मॉलिक्यूलर मास से पहले, पता करने से पहले मॉलिक्यूल्स होते क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर क्या बताओगे मॉलिक्यूल्स है क्या? Summation of atomic mass. वेरी गुड। तो मॉलिक्यूल्स होता क्या है भाई?
If two or more than two elements combine to each other and form new compound, this is called molecules. ठीक है ना भाई? तो molecular mass कैसे फाइंड आउट किया जाता है बच्चा लोग? अभी मैंने कुछ बोला तो कहीं ना कहीं ऊपर से गया होगा, चलो हेडिंग लोड कर लेते हैं इसी को पहले। जो लोग पुराने हैं उनको ये सब मालूम है, मैंने बहुत पहले ये सब करा दिया है। मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है भाई? सिंपल लैंग्वेज में नोट करवा दे भाई, हमेशा याद रखने के लिए। किताबी भाषा Collection में of two and three नोट elements. करा रहा हूं। द ग्रुप of two and more than two element is called molecule, and in the molecule the ratio of mass always same और कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चा लोग? तो एक से ज्यादा एलिमेंट का ग्रुप जो हुआ उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाएगा भाई? तो सिंपल सा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास का क्या बच्चा? ये होता है समेशन ऑफ Atomic एटॉमिक mass. मास ऑफ each All the elements in the molecule. एग्जाम्पल। मीथेन का फॉर्मूला मालूम है? Yes, CH4. 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 मीथेन CH4। ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम है? C6H12O6. O6. C6H12O6। केन शुगर का फॉर्मूला मालूम है? No. किसी को मालूम है बच्चा लोग केन शुगर? हाँ सर मालूम था। C12H22O11. O11. O11। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो कितने एलिमेंट है बच्चा यहाँ पे CH4 में? ध्यान से सुनना भाई, जो लोग फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर ये टॉपिक अटेंड नहीं किया है। तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए, क्या चाहिए हमको? मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई करना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या बोला? समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो कौन कौन सा एटम है यहाँ पे? Carbon and hydrogen. hydrogen. कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने टाइम्स? 4. 4 times. कार्बन का मास कितना है? 12. 12. 12 पुट कर दो। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1. 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 16. 16. और ये यूनिट याद रखना इसका। Atomic mass में नहीं, ग्राम Gram per mole. अच्छा ग्राम पर मोल। ठीक है ना? तो क्या होगा? ग्राम पर मोल। ये मोल क्या होता है? मोल का एक अलग चैप्टर है, पढ़ाया हूँ। ठीक है ना? न्यू स्टूडेंट उनको नहीं मालूम, तो उनको बाद में जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। तो बच्चा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बच्चा लोग? तो कार्बन कितने बच्चा लोग? 6. C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस, ऐसा लिखने के बजाय अगर मैं 6 into C कर दूं तो एक ही मतलब है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इतना मैथ्स तो सबको आता है। 6 into C प्लस हाइड्रोजन कितना है? 12। 12. ऑक्सीजन कितना है? 180 ग्राम पर मोल। तो 6 into 12 प्लस 12 into हाइड्रोजन का वेट कितना है? 1. 16। ये कितना है बच्चे लोग? 180. 180 gram per mole. केन शुगर का फाइंड आउट करो जल्दी से।
तो 342 ग्राम आया होगा बच्चा मास, कितना 342 ग्राम पर मोल। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, मास परसेंटेज। नोट कर लियो नहीं ये टेबल बच्चा लोग, जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं। सभी स्टूडेंट के अभी कुछ दिन के बाद बैच सेपरेट होगा, तो बैच सेपरेट होने के बाद सभी स्टूडेंट के केमिस्ट्री के कॉपी में पहले पेज में ये सब बना होना चाहिए पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। अब एक दो लोग बच्चा लोग पूछे थे सर क्लास कब से स्टार्ट होगा, क्लास तो स्टार्ट है बच्चा, लेकिन टॉपिक वाइज जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, और वो क्लास तब स्टार्ट होगी जब बैच तुम्हारा सेपरेट होगा, और बहुत जल्दी हो ही जाएगा सेपरेट, ठीक है ना बच्चा। जैसे 100 पार हुआ तो बैच सेपरेट करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज बड़ा सिंपल है भाई, एक फॉर्मूला याद रखना, टोटल मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इन मॉलिक्यूल, या फिर टोटल मास नहीं बोलते, मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं, ठीक है ना, उससे फिर मिल जाएगा टोटल मास है इनटू परसेंटेज निकाल के 100। ये एक फॉर्मूला है। तो मैं बात करूं मीथेन का, मीथेन में कौन कौन से एलिमेंट है भाई, कार्बन हाइड्रोजन। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन। तो कार्बन का परसेंटेज कैसे निकलेगा बच्चा लोग, 12/16 into 100। 16 into टोटल मास ऑफ कार्बन, मीथेन में कितने कार्बन है बच्चा, 1 इंटू कार्बन, टोटल मास कितना है भाई 16 16 टू 100। 100 कार्बन का मास कितना होता है 12। 12 इंटू 100, ठीक है। अब सेकंड 75.6%। बी 75% हाइड्रोजन का, तो कितना हाइड्रोजन है CH4 मीथेन में, 4 तो 1 इंटू 4 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब MCH4 कर लेता हूँ इंटू 100, तो 1 हाइड्रोजन का मास कितना है 1 डिवाइडेड बाई कितना 16 इंटू 100, नाइट्रोजन का 14, सॉरी 4 है ना यहाँ पे, एक का मास कितना 1, तो कितना आएगा बच्चा 25। ये 25% और ये 70। 75 तो मास परसेंटेज समझ में आ गया बच्चा लोग, स्कूलों में इसी तरह से करते थे ना, वहां पे मार्क्स परसेंटेज आता था, ये चलता था कि नहीं बच्चा लोग। अब यहाँ पे मास परसेंटेज है। वैसे अगर मैं बात करूं मास परसेंटेज ऑफ इसका सेकेंड क्वेश्चन में, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का फॉर्मूला मालूम है क्या किसी को, C6H12O6। तो मास परसेंटेज ऑफ फ्रक्टोज, तो क्या करेंगे बच्चा लोग कार्बन परसेंटेज निकालने के लिए, टोटल मास ऑफ कार्बन, कार्बन कितने बच्चा लोग बताओ तो, 6। टोटल मास कितना है इसका, सेम फॉर्मूला कितना था 180 इंटू 100, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसका, कार्बन के बाद हाइड्रोजन का, तो कितना हाइड्रोजन है वहां पे 12 तो हाइड्रोजन परसेंटेज निकालने के लिए तो 12 इंटू एच, मास ऑफ C6H12O6 इंटू 100,
ठीक है। फिर ऑक्सीजन परसेंटेज, तो 12, सॉरी ऑक्सीजन कितना बच्चा लोग, 6. 6. इंटू 100, वैल्यू पुट करें 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, यहाँ पे क्या होगा 12 इंटू 12 into 100 upon 180 upon 180 into 100. 6 इंटू 6 into 60 60. 180 इंटू 100। अब चलो आगे सॉल्व करो जल्दी से। तो बड़ा सिंपल सा बेसिक सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं बच्चा लोग। देखो तो यहाँ पे कितना आया 40%. 40%. 6.6%। ये कितना होगा 3.3. 53. 46.6, देखो ना 46.6 मतलब 53.4%। अच्छा मुझे ये बताओ ऑक्सीजन इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? 100% का माइक ऑन है, बंद कर लिया करो ना आंसर देने के बाद, कहते हैं ना बच्चा लोग डिस्टर्ब होता है उससे क्लास, ध्यान दिया करो इस बात पे। वेदांत तो हम बोल रहे थे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाले, तो तुमको मालूम है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के इसका परसेंटेज मिला के कार्बन परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन परसेंट प्लस ऑक्सीजन परसेंट तीनों को मिला के कितना आ रहा है बच्चा? 100. 100. क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो 100 कार्बन का परसेंटेज आपने निकाल लिया 40, हाइड्रोजन का 6.6, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल सकते हो ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. माइनस 46.6 मतलब कितना 0.453 होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग? Yes, sir. Sir. तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 3 एलिमेंट है, 2 का पता है तो चौथे का तो निकाल सकते हो ना, मतलब चौथे बोलता हूँ थर्ड वाले एलिमेंट का तो बता सकते हो। ठीक है, और ठीक है बच्चा लोग कुछ कैलकुलेशन दो फिर। Yes, sir. तो किसी को कोई दुख दर्द कोनो तकलीफ है तो बताओ बच्चा लोग। हाँ बेटा तकलीफ ये होगा सर ये कैलकुलेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं हो रहा है, तो बेटा वो तकलीफ तो सबको होता है, हमको भी होता था जब हम छोटे थे, ठीक है ना? तो तुमको भी होगा जब हम 11th में थे 12th में था, हमको भी होता था कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, लेकिन क्या करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही। ज्यादा तकलीफ है तो बोल सकते हैं तुम्हारे पेरेंट्स को पावर के इसके लिए कैलकुलेटर लेके दे दो भाई, प्राइवेट वाला मोबाइल में तो यूज करते बन नहीं रहा करके। तो क्वेश्चन नोट डाउन करो चलो। फाइंड आउट द carbon percentage, hydrogen percentage and oxygen percentage in given organic compound. So first in C2H6, second in एसिटिक एसिड, क्या है फॉर्मूला एसिटिक एसिड का? CH3COOH. CH3COOH. थर्ड इन ऑक्सैलिक एसिड, क्या फॉर्मूला ऑक्सैलिक एसिड का? C2O4 C2O4H2. या फिर COOH, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? तो पता होना चाहिए कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सैलिक एसिड। एसीटोन फॉर्मूला मालूम है एसीटोन का? CH3COCH3. वेरी गुड।
बेंजीन। अगर हाइड्रोजन है तो निकालोगे, ऑक्सीजन है तब भी निकालोगे, अब पता है जिसमें है ही नहीं तो क्या कर सकते हो, उसका 0%। C6H6 बेंजीन। सिक्स वाला कंपाउंड मालूम है? आज इसका फर्स्ट डे उसको दिक्कत हो जाएगा ना, तो क्या था यहाँ पे लगा लेते हैं। इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला मालूम है बच्चा? Yes, sir. C2H2 या फिर C2H2। तो करो सॉल्व इतना क्वेश्चन को, काफी Done. यहाँ पे कार्बन परसेंटेज निकालना होगा एंड हाइड्रोजन परसेंटेज। कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज प्लस ऑक्सीजन परसेंटेज। हाइड्रोजन परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज। तो कितने कार्बन बच्चा लोग? 2 मास कितना होगा? 12 और 12 कितना होगा? 2 into 12 plus 6 into 1 equal to 30 ग्राम पर मोल। यही आया सबका मास। yes एक का 12 Yes, sir. 80%. 80%. ये कैंसिल हो जाएगा। 3 4 कितना आ जाएगा बच्चा? 80%. 80। तो जाहिर सी बात है कितना परसेंट होगा? 20%. 20%। 20%. इसका मालिका मास कितना है? 60 इसका मालिका मास कितना बच्चा लोग? 60 तो कितना वेट होगा बताओ तो? 2 कार्बन है तो 12 into 2 40%. 2 into 40%. 40% का कितना जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 60 into 100 कितना आता बच्चा? 40% 40%। हाइड्रोजन 6.6%. 0.6% 7%. 4 डिवाइडेड बाय 60 into 100 यही था। yes Yes, sir. 66.6 कितना था इसका? H4O2 ग्लूकोज की जैसा आएगा 6.6 और ये 53.4%। 53.4%. 53.4 यहाँ पे क्या आएगा बताओ? Carbon 26.6%. 26.6% C2H4O2 और ठीक है। कार्बन कितना आएगा? 16 कितना था यार? 24 26.6%. ऑक्सीजन कितना? 90 आया था। Yes, sir. कितना दिया? yes into 100 देख लेना कितना आया था बच्चा? 26.6. 25 इसका कितना था? हाइड्रोजन है कितना? 2 डिवाइडेड बाय 90 into 100 कितना आया था बच्चा? 71.1. 71.12 17 बोला। अच्छा 17.71 71 आ रहा है इसका। 71.2. No, sir. 2.3 thousand. Sir, 2.3 71.1. 70 Sir, 2.3. 2.23 0.3%. 2.3% ऑक्सीजन दोनों में माइनस कर दो कितना जाएगा? चलो 71. 71.7%
इसको 3 कर लो फिर, ठीक है ना, तभी तो टोटल 100 होगा। यहाँ पे एसीटोन में C3O6 कितने कार्बन 36, 48 कितना हो जाएगा इसका मास 36 48 16 और यहाँ पे 6 8 और ये 58 into 100, ठीक है ना बच्चा। 16 36 16 और हाइड्रोजन का 6 58। यहाँ पे क्या आएगा बच्चा लोग, हाइड्रोजन 6 है तो 6/58 into 100। ऑक्सीजन का कितना है बच्चा लोग 16 डिवाइडेड बाई 58 into 100। आगे सॉल्व कर लेना। यहाँ पे क्या करोगे, इसका मास कितना है बच्चा 78, तो 72 डिवाइडेड बाई 78 into 100, 6 डिवाइडेड बाई 78 into 100। यहाँ पर कितना है मास 24 26 24 डिवाइडेड बाई 26 into 100 और 2 डिवाइडेड बाई 26 into 126 into 100 तो कर लोगे सॉल्व बच्चा लोग ऐसा कैलकुलेशन। Yes, sir. ठीक है ना, आपका काम है कैलकुलेशन कंप्लीट करना, ठीक है ना बच्चा। COOH में एसिटिक एसिड में कैसा आया 2 into 12 2 into 16 4 into 1 24 plus 32 plus 4 30 20 50 और ये 10। आगे बच्चा तुम कैलकुलेशन मिस्टेक किए होगे कहीं पे, चेक कर लेना। आगे ना 60। हाँ सर। और कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा, चलो बाय, आज बस इतने ही देखते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, अभी ये वीडियो जब अपलोड करूंगा दोपहर या इवनिंग तक, तो उसका लिंक भेजूंगा, तो वो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट बना होगा फाउंडेशन करके, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट फाउंडेशन का बना होगा और सम बेसिक कॉन्सेप्ट करके। तो अभी जो वीडियोस बन रहे हैं सब बेसिक कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में, तो वहां से ओल्ड वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है ना बच्चा लोग। यस सर। Okay, sir. ठीक है, फिर आज की सेवा करते समाप्त। बाय बच्चा लोग। किसी को कोई दुख दर्द तो नहीं है ना? नो सर।